बाड़मेर में आज महावीर पार्क में थर्ड ग्रेड शिक्षक है वो इकट्ठे हुए हैं और कलेक्टर साहिबा को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। इनसे वार्तालाप करते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ ऐसी तकलीफें हैं जिनको लेकर के आज ज्ञापन दिया जा रहा है। सर, आपका सबसे पहले नाम बताइए। सर, नूतनप्री गोस्वामी, प्रदेशाध्यक्ष, टीम नूतन शिक्षक संगठन, शिक्षा विभाग, राजस्थान। आज है वो किस चीज को लेकर के ज्ञापन दिया जा रहा है? आज हमारी एक सूत्री मांग का ज्ञापन है माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार के नाम से। 9 साल से संपूर्ण राजस्थान राज्य में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। और मैं अवगत करा दूं, इतिहास के अंदर 2011 से 2026 16 सालों में मात्र 2 बार, 2011 में कांग्रेस सरकार द्वारा और 2018 में वसुंधरा राजे बीजेपी सरकार द्वारा तबादले। उसके अलावा हमारे आज तक कोई तृतीय श्रेणी के तबादले हुए ही नहीं है। जबकि राजस्थान के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर RS IAS, यहाँ शिक्षा विभाग में पियून से लेकर शिक्षा विभाग के डायरेक्टर सचिव तक के तबादले हुए। एक होली के प्रहलाद के जैसे अगर कोई राजस्थान में बचा हुआ है तो वह तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल 1 और द्वितीय। क्या कुछ मानते हो तबादले नहीं होने का कारण? भाई, तबादले नहीं होने का कारण ये एक तो क्या है कि शायद कहीं ना कहीं हमारी मजबूत पैरवी यहाँ तो आगे हो नहीं रही है। क्योंकि ऊपर जो लेवल है, जैसे एक RES लेवल है शिक्षा विभाग में, जिसमें व्याख्याता, प्रिंसिपल, DO CBO जुड़े हुए, तो वो निदेशालय और सचिवालय में बैठे हैं तो उनके तबादले तो इजी गोइंग हो जाती है साल में 3-3 4-4 बार। उसके बाद में जो सेकंड ग्रेड है उनके भी सरकार ने की है मई जून में पहली बार, कहीं न कहीं उनकी सुनवाई हुई है। हम भी सरकार को, पूर्व सरकार को भी हमने चला के कहा, हालांकि उन्होंने हमारे से फॉर्म भराए थे। जब डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे और गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, तब 18 अगस्त से लेकर 25 अगस्त 2021 तक हमारे से फॉर्म भराए थे। 85,657 तबादला आवेदन आए थे। लेकिन उस समय पता नहीं शिक्षा मंत्री जी थे, उनको कोई लक्ष्मणगढ़ और अपने सांसद और विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ सीकर का प्रेम जाग गया। उन्होंने एक बीच में ठोक दिया था सेटअप का आदेश कि अभी पहले होगा सेटअप। उसमें हमने यहाँ बिल्कुल मालानी में टीम नूतन ने विरोध किया था। फिर मुख्यमंत्री के हस्ते के बाद सेटअप बंद हुआ, लेकिन तबादले उस उठा पटक में हमारे नहीं हुए। और अब भी हमारी सरकार से मांग है, 15 दिसंबर को भज्जन लाल जी शर्मा ने जो शपथ ली है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है 2023 विधानसभा, उसमें बिंदु संख्या 14.411 मतलब क्रम में कोई ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मेरे को रीस्मरण करना पड़ेगा। सरकार ने बिल्कुल कहा है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है राजस्थान में तो तबादले होंगे, सभी के होंगे, समानता से होंगे, बिना भेदभाव, बिना राजनीतिक द्वेषभाव से होंगे और नीतिगत रूप से होंगे। तो हमारी सरकार से मांग है, आप तबादला नीति बनाकर कराओगे, हम तैयार है। अगर नीति नहीं तो आप अनीति से करो, जैसे कर रहे हो ना डिजायर सिस्टम से, उनके करो। लेकिन हमारे तबादले किसी भी सूट में करो, क्योंकि 20 अगस्त या 15 अगस्त के बाद में अगर आचार संहिता लग गई निकाय और पंचायत चुनाव की, तो फिर हम पूरे 2026 के अंदर वो तबादला मतलब वो सावन सूखा जाता है ना, वैसे रह जाएंगे। तो हमारी मांग है, करो। हमने 19 जुलाई को बड़े ही आदर, सम्मान, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ भगवा ध्वज फहरा के शंखनाद करके इसी बाड़मेर मुख्यालय पर मालानी पर अहिंसा चौराहे से कलेक्टर एक शांति मार्च निकाला था। उसको अब करीबन दिन हो गए 18। हमने सरकार से 2 निवेदन में ज्ञापन भेजे थे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी को कि बाकी भले बगावत करे, विरोध करे, लेकिन मालानी की टीम नूतन संस्कारों के साथ राष्ट्रवादी विचारधारा साथ भगवा ध्वज फहरा के, तो बीजेपी का खुद का है, और शंखनाद सनातनी करके हमने सरकार से निवेदन किया था अन्य की तरह हमारे भी तबादले करो। लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने उसके बाद में 28 जुलाई को वार्ता की है हमारे कर्मचारी संघों से। उसकी जो ब्रीफिंग आई थी उसमें ये हमारे को कहा गया था कि तृतीय श्रेणी महिला शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। उसके आवेदन 1 अगस्त को लेंगे CBO कार्यालय के माध्यम से, और जिले में होंगे, जिला लेवल पर, आगे होंगे निदेशालय लेवल पर। तो उसका कोई भी परफॉर्म आज तक आया नहीं है, जबकि ये कहा था 1 तारीख को परफॉर्म आएगा। और 15 अगस्त से आचार संहिता से पहले मात्र शिक्षकों को उनके गृह जिलों भेज देंगे। तो हमारी सरकार से मांग है, आप पुरुषों को गोली मारो, हम बाद में करा देंगे तबादले, हमारे कोई परेशानी नहीं है। हमारी जो माताएं, बहनें, बहन बेटियां इस विभाग में लगी हुई है, उनके ऊपर 2 तेरी जिम्मेदारी है। हमारे पास केवल एक हमारा परिवार है, उनके पास पियर है, ससुराल है
और भी कई जिम्मेदारी है, बच्चों की है, पति की है, किसी के पति बीमार है, कोई खुद बीमार है, किसी के सास ससुर की इकलौती पुत्र वधू है, किसी के माता पिता को इकलौती महिला संतान है। अब सास ससुर माता पिता मतलब पियर ससुराल की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, उनके करो कम से कम। और किसी के नहीं धन्यवाद करो। धन्यवाद सर। मैम कहाँ से हैं आप और कितने वर्षों से यहाँ बाड़मेर में जुड़े हैं? सर मैं जयपुर से हूँ और 8 वर्ष से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। उसके बाद में कोई तबादला होगा? कोई तबादला नहीं हुआ सर, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे और सासू माँ जयपुर में हैं, वो बीमार रहती है, अकेली रहती है, कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और मेरे यहाँ आने के बाद में मेरे दादाजी खत्म हो गए, दादी खत्म हो गई, मेरे चाचा खत्म हो गए, चाची खत्म हो गई, लेकिन जाना ही नहीं होता, इतनी दूर रहती हूँ मैं। फिर छुट्टियों में जो गर्मियों की छुट्टियां होती है केवल वर्ष में एक बार जा पाती है? एक बार जा पाती हूँ, गर्मियों की छुट्टियाँ होती है तब, या फिर दिवाली की छुट्टियाँ, तो दिवाली की मैं इतनी ही जा पाती हूँ। बच्चों की यहाँ एडमिशन करा रखा है तो 2-3 दिन की छुट्टी मिलती है, तो घर जाना ही नहीं होता है। अच्छा, और भी है मेरे साथ। मैम कहाँ से हैं? मैं टोंक जिले से हूँ और मुझे भी 8 वर्ष हो गए यहाँ पर तबादले का अभी तक कोई नामो निशान नहीं ड्यूटी है। आपकी? मेरी रानी गांव में ड्यूटी है और पूरे 8 वर्ष हो गए यहाँ पर रहते क्या-क्या रहते। समस्याएं आ रही है? समस्याएं 8 बहुत वर्ष तक आती अपने है परिवार से क्योंकि दूर मैं तो रहना। एकल पुत्र हूँ, तो मेरे पर दोहरी जिम्मेदारी है साथ के साथ, 2 छोटी बच्चियाँ हैं, तो और समस्या आता है। अच्छा, और भी है मेरे साथ। मैम आप कहाँ से? मेरा नाम खुशबू गोस्वामी है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोजाणियों की डाणी में सन 2018 से नियुक्त हूँ। उदयपुर से हूँ, ससुराल उदयपुर है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि मातृशक्ति का या माताओं बहनों का आप स्थानांतरण करके थोड़ा सा तो हमें सकारात्मक रुख लगाओ। लोग पीछे से जैसे हम आ रहे हैं ना पॉजिटिव की सरकार करेगी, कुछ अच्छा करेगी। 19 तारीख को शांति मार्च निकला, तब भी मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी हमारे लिए कुछ करेंगे, और उसके 1-2 दिन बाद हालांकि उनका सकारात्मक रवैया भी आया कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन फिर पीछे से वो नकारात्मक चीज़ें उठ रही है कि ये सरकार सिर्फ तुम्हें एक गोली दे रही है। हम क्या घुटने टेक कर रोटी मांग रहे हैं, और उसके बदले पता नहीं अब हमको वो मिलेगा या फिर नेगेटिविटी भी खूब छाई हुई है, और परेशानियां सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से। मैं परिवार खुद से भी दूर परिवार रहना। से भी, और इकलौती बहू मैं खुद भी हूँ। घर में ससुर जी भी नहीं है, बच्चा अकेला, एक उधर भटक रहा है, एक उधर भटक रहा है, परिवार जैसे टूटा हुआ। बिखरा हुआ सा है। तो उसकी जगह से जो मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, एक मानसिक रूप से पहले तैयारी करने की, सरकारी नौकरी लेने की, और नौकरी ले भी ली तो उसके बाद में परिवार से दूर। परिवार से दूरी की, और ये मानसिक रूप से जब एक शिक्षक परेशान रहेगा तो वो आगे अपना दायित्व खुशी खुशी या बिना किसी प्रेशर के वो कैसे निभा पाएगा। और जब हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों का विकास हो, विद्यालय में बच्चों का आगे जाए, एक लेकिन सकारात्मक एक सोच के साथ क्लास में जाए। लेकिन एक जब शिक्षक खुद मानसिक रूप से सही नहीं होगा, वो खुद परेशान है, तो फिर वो आगे सारी चीज़ों पर उसका फर्क पड़ेगा। मैम आप कहाँ से हैं और कितने वर्षों से आपकी? मैं 31 जुलाई 2017 में ज्वाइनिंग हुई थी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हजाने की डाणी में हूँ। अभी मेरा पहले तो मतलब शादी बाद में हुई थी। प्रॉपर बाड़मेर से हूँ, पर ससुराल मेरा जोधपुर है। जोधपुर है। अभी हाँ, आप सर। भी चाहती है कि आपका हाँ, मेरा भी ट्रांसफ़र हो। मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा वहाँ रहता है, एक बच्चा यहाँ पे है, और सासू माँ है नहीं, ससुर जी अकेले हैं, मैं अकेली पुत्रवधू हूँ, उनकी सेवा करने का भी कोई नहीं है। तो बस कैसे भी सरकार से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारा ट्रांसफ़र करे और हमारी परिस्थितियों को समझे। वर्तमान में समाज में सबसे पहले रहता है कि सरकारी नौकरी ले, लेकिन सरकारी नौकरी लग जाने के बाद में एक जगह पर आपको बंध जाना पड़ता है और अपने परिवार से वर्षों तक दूर रहना पड़ता है। ये बहुत ही बड़ी हम कह सकते हैं एक चुनौती रहती है। इसी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए पीके टाइम्स बाड़मेर।